है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, यानी सर्वेइंग के क्या प्रिंसिपल होते हैं, उन्हें हम पूरा डिटेल में समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सर्वेइंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो देख लेते हैं हम सर्वेइंग के क्या क्या मेन प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट्स। सेकंड, टू वर्क फ्रॉम वॉल टू पार्ट। थर्ड, कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क। फोर्थ, इंडिपेंडेंट चेक। एंड फिफ्थ, एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। तो इसके अंदर आपको जो फर्स्ट टू प्रिंसिपल्स देखने मिल रहे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं सर्वेइंग के। तो अब हम क्या करते हैं, इन पांचों प्रिंसिपल्स को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि सर्वेइंग के क्या प्रिंसिपल होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल को समझ लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो क्या बोलना चाहता है कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है या कोई फीचर है जिसे हमें ग्राउंड सरफेस पे लोकेट करना है, तो उसकी पोजीशन को हमें लोकेट करने के लिए मिनिमम टू रेफरेंस पॉइंट पता होने चाहिए, क्योंकि दो रेफरेंस पॉइंट से हमें क्या पता चलेगा, उस ऑब्जेक्ट की एक्यूरेट पोजीशन पता चलेगी। और जितने नंबर ऑफ रेफरेंस पॉइंट रहेंगे उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा ही हाई होगी। लेकिन मिनिमम हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे, टू रिक्वायर्ड होंगे। तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये मेरी कोई फील्ड है और यहाँ पे मेरी कोई बिल्डिंग लोकेट है। अब हम मान के चलते हैं कि जो हमारी जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारी एक्स एक्सिस है। अब हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारा एरिया है इसके अंदर ये बिल्डिंग कौन से पोजीशन पे डिनोट की हुई है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसके टू रेफरेंस पॉइंट पता होने चाहिए। मीन्स जो हमारा एक्स एक्सिस है उससे वो बिल्डिंग कितनी दूरी पे है, और सेकेंड जो हमारी बिल्डिंग है वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। तो अगर हमें दो पॉइंट पता है तो हम बता सकते हैं कि उस एरिया के अंदर वो पर्टिकुलर बिल्डिंग कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है। तो जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं, अगर मेरे पास ओनली वन रेफरेंस पॉइंट है, वो किससे, एक्स पॉइंट से। मैंने माना कि जो हमारी बिल्डिंग है वो एक्स पॉइंट से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो जो एक्स पॉइंट है वो उससे 2 किलोमीटर यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। अब मैं इसमें कैसे क्या एक्यूरेट बताऊंगा कि जो मेरी बिल्डिंग है वो इसी डेस्टिनेशन पे है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सेकंड रेफरेंस पॉइंट भी पता होना चाहिए। अब अगर मुझे पता है जो मेरी बिल्डिंग है वो एक्स रेफरेंस पॉइंट से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है और वाई रेफरेंस पॉइंट से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो मैं उसको इजीली लोकेट कर सकता हूँ उस लैंड पे या उस प्लॉट एरिया पर। तो जैसे हम एज्यूम करते हैं एक मेरा प्लॉट एरिया है, तो जो मेरी बिल्डिंग लोकेट है उसकी लोकेशन क्या है, एक्स से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे। तो मैंने माना मेरी बिल्डिंग एक्स एक्सिस से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे वो कहीं लोकेट की हुई है। अब मुझे उसका सेकंड रेफरेंस पॉइंट भी बताए कि जो मेरी बिल्डिंग है वो वाई एक्सिस से कितने दूरी पे है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस की दूरी पे है। तो यहाँ से मैंने मान लिया वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे। तो ये दोनों रेफरेंस पॉइंट का जो डिस्टेंस है जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगा, वहीं पे क्या होगा, हमारी बिल्डिंग की लोकेशन होगी। यानी जो हमारी बिल्डिंग है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, वो उसका डेस्टिनेशन आ गया। तो इससे हमें क्या पता चल गई, उस बिल्डिंग की पोजीशन पता चल गई एकदम एक्यूरेट। अगर हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट है तो हमारे पास जितने नंबर्स ऑफ रेफरेंस पॉइंट रहेंगे उतनी ज्यादा उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। इसलिए मिनिमम हमें दो रेफरेंस पॉइंट पता होने चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता है सर्वेइंग का। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है उसके लिए यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल भी है, जिसकी ड्राइंग आपको यहाँ पे देखने मिल रही होगी। इसमें आपको 3 पॉइंट्स देखने मिल रहे होंगे, P, Q एंड R, जिन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करके ट्राइंगुलर शेप दिया हुआ है। अब इसमें जो R की पोजीशन है उसे हम P के रेफरेंस से भी बता सकते हैं और Q के रेफरेंस से भी बता सकते हैं। उसकी मल्टीपल मेथड्स होंगी कि आप किस टाइप से उसको बताना चाहे। फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, P के एंगल से हम R को डिनोट कर सकते हैं। सेकंड हम Q के एंगल से R को डिनोट कर सकते हैं, या हम P या Q दोनों के एंगल से हम R को डिनोट कर सकते हैं। या हम P या Q के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में R है उसके हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करके R को भी लोकेट कर सकते हैं। इसमें आपको मल्टीपल वेज मिलेंगे R को लोकेट करने के लिए P और Q के रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट प्रिंसिपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल हम समझ लेते हैं, जो हमारा क्या है, टू वर्क फ्रॉम वॉल टू पार्ट। उसे भी हम समझ लेते हैं, टू वर्क फ्रॉम वॉल टू पार्ट। तो ये सेकंड प्रिंसिपल किसको डिनोट करता है, जो हमारा सर्वे एरिया होता है उस चीज का हम पूरे पार्ट पे सर्वे करेंगे, इसलिए ये सर्वे प्रिंसिपल उसको डिनोट करता है। क्योंकि हमारा जो एरिया होगा उसके हम पूरे पार्ट पे सर्वे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस एरिया का हमें सर्वे करना है उसके हम कुछ कंट्रोल पॉइंट्स को डिनोट करेंगे। उसके बाद हम कुछ माइनर कंट्रोल पॉइंट्स को डिनोट करेंगे। देन उन कंट्रोल पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे डिफरेंट ट्रायंगुलर शेप के अंदर। अब जो हमारे बड़े बड़े ट्रायंगुलर शेप आएंगे उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे छोटे ट्रायंगुलर शेप के अंदर, जिससे हमारी जो प्रिसीजन है वो बढ़ जाएगा और जो हमारे सर्वे में जो एक्यूरेसी आएगी उसका लेवल भी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा सर्वे एरिया है उसके पूरे पार्ट पे हम सर्वे कर पाएंगे।
तो इस टाइप से इस प्रिंसिपल का वर्क किया जाता है, टू वर्क फ्रॉम वॉल टू पार्ट। यानी जो हमारा सर्वे एरिया है उसके पूरे पार्ट पे हमें सर्वे करना है, पूरे पार्ट पे हमें काम करना है, इसलिए इस वाले प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, टू वर्क फ्रॉम वॉल टू पार्ट। अब इस प्रिंसिपल को भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। जैसे मैं मान के चलता हूं कि ये मेरा कोई सर्वे का लैंड है, जहां पे मेरे कुछ पॉइंट्स है, ये एक पॉइंट आ गया, ये सेकंड पॉइंट आ गया, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, या नहीं फिफ्थ पॉइंट। इस टाइप से हमारे कुछ पॉइंट्स है जिन्हें हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, इन कंट्रोल पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। जैसे इस कंट्रोल पॉइंट को इसके साथ, इस कंट्रोल पॉइंट को इसके साथ, देन इसको इसके साथ, इस पॉइंट्स को हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ट्रायंगुलर शेप बना देंगे। इस टाइप से हो गई कि हमारे ट्रायंगुलर शेप आ गए। अब इसके अंदर जो हमारे बड़े बड़े ट्रायंगल्स होंगे जिनका एरिया कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा, उसे भी हम क्या करेंगे, कुछ छोटे ट्रायंगल्स के अंदर हम डिवाइड कर देंगे। जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, इसे हम क्या करते हैं, एक छोटे ट्रायंगल के अंदर डिवाइड कर देते हैं, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे जो हमारा सर्वे का एरिया हो गया वो कुछ पार्ट्स में और ज्यादा डिवाइड हो गया, जिससे क्या होगा, जो हमारे सर्वे की एक्यूरेसी है वो भी बढ़ जाएगी। इसी टाइप से हम ये वाले ट्रायंगल को भी डिवाइड कर सकते हैं। इस वाले ट्रायंगल को भी हमने डिवाइड कर दिया, जिसके अंदर हमने कुछ स्मॉल ट्रायंगल्स और बना दिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल था उसके अंदर कुछ और ट्रायंगल्स बन गए, जिससे इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ गई। और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, उस एरिया के पूरे पार्ट पे हम वर्क कर रहे हैं, पूरे पार्ट का हम सर्वे कर रहे हैं। इसलिए इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, टू वर्क फ्रॉम वॉल टू पार्ट। तो इस टाइप से ये प्रिंसिपल वर्क करता है। तो ये आपको सेकंड प्रिंसिपल भी समझ में आ गया होगा। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं सर्वेइंग के। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल भी हम समझ लेते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क। यानी हमें क्या करना है, जो भी हम सर्वे वर्क करेंगे उसमें हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। कंसिस्टेंसी मतलब जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसकी हेल्प से हमें जो सर्विंग कर रहे हैं उसकी जो रीडिंग मिलेगी, लीनियर मेजरमेंट मिलेंगे, एंगुलर मेजरमेंट मिलेंगे, उन्हें हमें अपडेट करते रहना चाहिए, उनके हमें नोट्स बना के रखने चाहिए। जिससे क्या होगा, जो हमारा वर्क होगा उसकी हमें कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और उसमें जो एक्यूरेसी है ऑब्जर्वेशन की वो भी हायर बनी रहेगी। फोर्थ प्रिंसिपल देख लेते हैं हम, इंडिपेंडेंट चेक। तो इंडिपेंडेंट चेक के अंदर क्या होता है, ये भी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल हो गया हमारे सर्वेइंग का, जिसके अंदर जो एरर होती है उन्हें सर्वे किया जाता है, इसके अंदर जो एरर होते हैं उन्हें चेक किया जाता है। इस प्रिंसिपल के अंदर होता क्या है, जहां पे भी हमने जो मेजरमेंट कैलकुलेट किया हुआ है उस मेजरमेंट को हम दोबारा रीचेक करेंगे, जिससे क्या होगा, जो एरर होंगे उसके चांसेस वो कम हो जाएंगे और जो कोई एरर होगा वो वहां से नहीं निकलेगा। यानी उस एरर को हम पहले सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। इसलिए इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, इंडिपेंडेंट चेक। यानी जो भी हम मेजरमेंट करेंगे उन्हें हमें रीचेक करना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर कोई एरर ना हो जो कि आगे चल के हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना दे पाए। आखिरी हमारा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। तो एक्यूरेसी रिक्वायर्ड के नाम से आप समझ गए होंगे कि इस प्रिंसिपल के अंदर होता क्या है। इस प्रिंसिपल के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हम सर्वे करते हैं उसमें जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है उसे हमें हाई रखना है। यानी उसमें हमारे एरर कम होने चाहिए, कंसिस्टेंसी ज्यादा होनी चाहिए, उनकी जो पोजीशन है वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। यानी सारे प्रिंसिपल का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, एक्यूरेसी हो गया, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे मैपिंग करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, उसके अंदर आपको एक्यूरेसी मिलनी चाहिए। तो ये सभी मेन प्रिंसिपल होते हैं सर्विंग के, जिसमें जो आपने फर्स्ट टू प्रिंसिपल समझे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हीं के सारे बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल होंगे। तो आई होप आपको सर्विंग के प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जो लाइक करना, साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उन तक भी इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।